Hi guys, welcome back to my new video. Your name Part 2. तो Part 1 में हमने देखा कि ताकी मित्सुहा को ढूंढने निकलता है तो Part 2 वहीं से स्टार्ट होता है जब ताकी माउंटेन श्राइन के अंदर जाता है। ये वही जगह है जहां मित्सुहा अपनी फैमिली के साथ रिचुअल परफॉर्म करती थी, जहां कुछ चीज़ें टाइम से अलग रखी जाती हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल शांत पर हैवी फील देता है। कुछ याद आता है, ब्लर्ड मेमोरीज। श्राइन में खड़े होते ही ताकी को कुछ फ्लैशेस आते हैं, मित्सुहा की हंसी, विलेज के सीन्स, पर चेहरा क्लियर नहीं, नाम याद नहीं। मूवी यहाँ ये क्लियरली दिखाती है, मेमोरी ब्लर हो रही है लेकिन कनेक्शन अभी जिंदा है। कुछ स्पेशल, कुमिकुची साके। ताकी को श्राइन में एक चीज़ मिलती है, कुमिकुची साके, जो मित्सुहा ने पहले बनाई थी। फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है मित्सुहा और उसकी बहन राइस को चबाकर ट्रेडिशनल तरीके से साके बनाना। ग्रैंडमदर बताती हैं, ये साके तुम्हारा ही हिस्सा है, तुमने अपना आधा हिस्सा इसमें छोड़ा है। मुसुबी का असली मतलब, मूवी के वर्ड्स में। यहीं ग्रैंडमदर का एक्सप्लेनेशन याद आता है। मुसुबी का मतलब सिर्फ बंधना नहीं, ये टाइम का फ्लो भी है, कभी सीधा कभी उल्टा, कभी टूटकर फिर जुड़ता है। यहाँ मूवी कंफर्म करती है टाइम एक स्ट्रेट लाइन नहीं। ताकी का डिसीजन, साके पीना। ताकी समझ जाता है ये साके सिर्फ ड्रिंक नहीं, ये मित्सुहा का एक हिस्सा है। एक इमोशनल डिसीजन में ताकी साके पीने का डिसीजन लेता है। ये सीन बहुत साइलेंट है ताकि वेट फील हो। टाइम शिफ्ट, पास्ट में जाना। जैसे ही ताकी साके पीता है, स्क्रीन डिस्टॉर्ट होती है, लाइट फ्लैश होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक इंटेंस हो जाता है। ताकी को मित्सुडा की पूरी लाइफ के फ्लैशेस दिखते हैं, चाइल्डहुड, स्कूल, फैमिली मोमेंट्स। यहाँ ये क्लियर होता है ताकी पास्ट में चला गया है। ताकी आँख खुलता है, वो मित्सुहा के रूम में होता है। डेट होती है कॉमेट से पहले का दिन। वो समझ जाता है उसके पास लिमिटेड टाइम है। ताकी याद करता है रिकॉर्ड्स, न्यूज़, इतोमोरी डिजास्टर। उसे क्लियर होता है आज रात कॉमेट का टुकड़ा गिरेगा। यहीं से मूवी का टेम्पो फास्ट हो जाता है। ताकी मित्सुहा के बॉडी में स्कूल जाता है, फ्रेंड्स से मिलता है। साया और टेशी नोटिस करते हैं मित्सुहा फिर से अलग बिहेव कर रही है, पर इस बार बिहेवियर कंफ्यूज नहीं बल्कि डेस्परेट होता है। ताकी डिसाइड करता है मैं सबको बताऊंगा। वो टेशी को कॉमेट के बारे में बताता है, विलेज के खतरनाक फ्यूचर के बारे में हिंट देता है। टेशी पहले शॉक होता है पर धीरे धीरे सुनने लगता है। ताकी मित्सुहा के फादर से बात करने की कोशिश करता है, पर वो पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल है, किसी प्रोफेसी पे बिलीव नहीं करता। यहाँ फेलियर दिखाया जाता है। मेयर से मना होने के बाद ताकी, टेशी, साया तीनों मिलकर इवैक्यूएशन प्लान बनाने लगते हैं। ये प्लान लॉजिकल नहीं बल्कि इमरजेंसी बेस्ड होता है। गोल सिर्फ एक, विलेज खाली करवाना। कॉमेट अब बस कुछ घंटे दूर है, ताकि पास्ट में है और फ्यूचर बदलने की कोशिश शुरू हो चुकी है। ऑडियंस के लिए टेंशन पीक पर होती है। पूरी विलेज में ताकि मित्सुहा की बॉडी में टेसी और साया के साथ मिलकर इवैक्यूएशन प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। प्लान सिंपल है, विलेज में केओस क्रिएट करना ताकि लोग घर छोड़कर बाहर निकलें और सेफ जगह पर पहुंच जाएं। पावर स्टेशन एक्सप्लोजन। टेसी का काम होता है पावर स्टेशन में ब्लास्ट करना। ब्लास्ट होता है, विलेज की इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, डार्कनेस और पैनिक फैल जाता है। लोग घरों से बाहर निकलने लगते हैं पर अभी भी पूरी तरह इवैक्यूएट नहीं होते। अनाउंसमेंट प्लान फेल होता है। साया स्कूल के रेडियो सिस्टम से अनाउंसमेंट करने की कोशिश करती है। वो बोलती है इमरजेंसी है, सब लोग हाई स्कूल ग्राउंड पर इकट्ठा हो जाएं, पर लोग इसे सीरियस नहीं लेते, मेयर के ऑर्डर्स का वेट करते हैं। यहाँ टेंशन और बढ़ जाती है। मेयर फिर से मना कर देता है। ताकि दोबारा मित्सुहा के फादर मेयर से मिलता है, कॉमेट डिजास्टर की बात करता है। मेयर एविडेंस मांगता है, पैनिक स्प्रेड करने से मना करता है। इस सीन में अथॉरिटी वर्सेस अर्जेंसी क्लियरली दिखाया जाता है। कटावारे दोकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। सनसेट के टाइम जब दिन और रात मिलते हैं, इस मोमेंट को मूवी में कटावारे दोकी बोला गया है।
इसी वक्त टाइम ओवरलैप होता है, दोनों की रियल मीटिंग। माउंटेन के टॉप पर ताकी और मित्सुहा फाइनली एक दूसरे को देख पाते हैं। ये पहली और आखिरी बार होता है जब वो एक ही टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। दोनों इमोशनल हो जाते हैं, एक दूसरे का नाम याद रखना चाहते हैं, पर जैसे ही सनसेट खत्म होता है टाइम ओवरलैप भी खत्म होने लगता है। नाम लिखने का सीन। ताकि मित्सुहा के हाथ पर अपना नाम लिखने की कोशिश करता है, पर टाइम खत्म हो जाता है। मित्सुहा की दौड़, फाइनल मोमेंट्स। मित्सुहा विलेज की तरफ भागती है। कॉमेट का टुकड़ा स्काई में टूटने लगता है। वो हाई स्कूल ग्राउंड पर पहुंचती है, लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए चिल्लाती है। कॉमेट इम्पैक्ट। स्काई में टियामाट कॉमेट का फ्रैगमेंट इतोमोरी पर गिरता है, एक्सप्लोजन होता है और विलेज का एक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब कॉमेट का टुकड़ा गिरा, विलेज का एक हिस्सा डिस्ट्रॉय हुआ, पर ज्यादा लोग बच गए। यहाँ क्लियर होता है मित्सुहा अपना मिशन पूरा कर चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है टैकी पर। कॉलेज कंप्लीट कर चुका होता है, जॉब इंटरव्यूज दे रहा होता है, टोक्यो में रह रहा होता है, पर उसके चेहरे पर एक खालीपन रहता है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग हो, जैसे किसी को ढूंढ रही हो, पर नाम या चेहरा याद नहीं। मेमोरी लॉस का इफेक्ट आया जाता है। ट्रेन क्रॉसिंग्स, स्टेयरकेसेस, रोड्स, जहां टाकी और मित्सुहा एक ही जगह के करीब होते हैं पर मिल नहीं पाते। ऑडियंस को फ्रस्ट्रेशन फील होती है, बिल्कुल कैरेक्टर्स की तरह। फाइनल बिल्डअप, स्टेयरकेस सीन। एक दिन टाकी और मित्सुहा ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे होते हैं। स्टेयरकेस पर दोनों रुकते हैं, पीछे मुड़ते हैं। यहाँ टाइम स्लो हो जाता है और म्यूजिक इमोशनल पीक पर होता है। फाइनल क्वेश्चन, दोनों एक ही वक्त पर पूछते हैं, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? मूवी यहीं एंड हो जाती है, एक होपफुल फीलिंग के साथ। मूवी का फाइनल मैसेज जो मूवी दिखाती है, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। टाइम और डिस्टेंस सब कुछ बदल सकता है, पर जो जुड़ना होता है वो किसी न किसी तरीके से जुड़ ही जाता है।